तो दोस्तों भारत का जो समय बीत चुका है तो भले ही उसमें हम अपनी नीड्स के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड किया करते थे, लेकिन अब भारत अपने भविष्य को खुद के हिसाब से यहाँ पर बनाना चाहता है और यहाँ पर यह भी इंश्योर करना चाहता है कि आने वाले समय में हमारे जो हथियार है इनको हम खुद के दम पर बनाएं। तो इसी में अगर आप केवल भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारत बिलियंस ऑफ डॉलर का जो अमाउंट है वो आने वाले समय में हमारी वायुसेना के लिए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में खर्च करेगा। फिर उन टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर प्रोटोटाइप के रूप में भारतीय वायुसेना को सौंप करके उनकी टेस्टिंग को कंप्लीट करके जो पूरा प्रोक्योरमेंट है, तो इस पूरे प्रोसीजर में आप सबको देखने को मिलेगा कि भारत यहाँ पर मल्टी बिलियन यूएस डॉलर तक का एक जो हैवी अमाउंट है वो इन्वेस्ट करने वाला है। और अगर आप केवल यहाँ पर फाइटर जेट की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना आने वाले समय में 400 से लेकर के 500 की संख्या में अपने स्वदेशी फाइटर जेट को अपने बेड़े में इंडक्ट करने वाली है, जिनके लिए अब भारत कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टेक्नोलॉजीज है इनको भारत के अंदर ही अवेलेबल कराया जा सके। लेकिन दोस्तों अब जो डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिली है तो उसके दम पर अब आप सब कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के जो फाइटर जेट हैं ये डिज़ाइन, एयरफ्रेम, इनके जो जेट इंजन है, इनके रडार, एवियोनिक्स है, तो इसके पूरे मामले में स्वदेशी और 100% स्वदेशी फाइटर जेट यहाँ पर बन जाएंगे। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ है इसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि भारत खुद के स्वदेशी फाइटर जेट को बना रहा है, जिसमें हम पहले से 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट को यहाँ पर ऑर्डर कर चुके हैं, तेजस MK-2 एमका और टेडबीएफ जैसे जो फाइटर जेट है तो इनको भी हम जल्द से जल्द तैयार करके अपने बेड़े में इंडक्ट कर लेंगे। और इनका जो टोटल नंबर है वो आप सबको 400 से लेकर के 500 के आसपास का दिखाई देगा, क्योंकि हाल ही में हमारी HAL ने अपने HLFT-42 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी अनवील किया है और इसके भी जो ऑर्डर हैं वे आप सबको 70 से लेकर के 80 के आसपास के दिखाई दे सकते हैं। तो इनमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं वे आप सबको भारत के यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन इन फाइटर जेट में पायलट की सेफ्टी के लिए जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और साथ में क्रूशियल कंपोनेंट लगता है तो उसे हम सब इजेक्शन सीट के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको पूरी दुनिया के अंदर यूके ही एक ऐसा कंट्री दिखाई देगा जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट इजेक्शन सीट्स को बनाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप USA, रशिया और साथ में चाइना को भी देखते हैं तो ये देश भी इनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। यहाँ तक कि अगर आप F-35 और चाइना पाकिस्तान के बने हुए JF-17 फाइटर जेट की बात करते हैं तो इनमें भी आप सबको यूके की कंपनी यानी कि मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स हैं ये यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों अब HAL का यहाँ पर ये प्लान है कि जैसा कि हम काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर आने वाले समय में फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने वाले हैं, तो ऐसे में अगर हम इन सारी इजेक्शन सीट्स को डायरेक्टली यूके से इंपोर्ट कर लेते हैं तो ऐसे में हमको बिलियंस ऑफ डॉलर की जो पेमेंट है वो भी करनी पड़ेगी और इस सब के बावजूद भी ये जो इजेक्शन सीट्स हैं ये यूके की कहलाएंगी। लेकिन दोस्तों अब HAL ने यहाँ पर ये सोचा है कि हम यूके या फिर किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ में मिलकर के इन इजेक्शन सीट्स को खुद से डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने 2 कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें एक तो इंटरनेशनल कंपनी है और एक भारत की प्राइवेट कंपनी होने वाली है जो कि यहाँ पर इस जॉइंट वेंचर में हिस्सा होगी। और ये दोनों कंपनियां मिलकर के भारतीय HAL के जो फाइटर जेट है उनके लिए एक स्वदेशी इजेक्शन सीट्स को डेवलप करने का काम करेंगे। और इन इजेक्शन सीट्स का जो इस्तेमाल है वो हमारे तेजस MK-1A, तेजस MK-2 एमका और टेडबीएफ जैसे जो फाइटर जेट होंगे इनके अंदर किया जाएगा। और ये डेफिनेटली भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम इसको यहाँ पर अचीव कर लेते हैं, क्योंकि इजेक्शन सीट्स ही हमारे स्वदेशी फाइटर जेट में एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम विदेशी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद आप किसी भी कंपोनेंट को ले लीजिए, भारत उसको खुद से तैयार करने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि उत्तम AESR रडार, IRST सिस्टम, इनके जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है उनको भी हम खुद से डेवलप कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के एक फाइटर जेट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं तो उनमें से हम 90% जो कंपोनेंट है उनको 2030 से लेकर के 2032 के आसपास खुद के देश में तैयार कर लेंगे। और पूरी दुनिया के अंदर आप सबको यूके की मार्टिन बेकर एक ऐसी कंपनी दिखाई देगी जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल यहाँ पर साबित हो सकती है। और इजेक्शन सीट्स को खुद से डेवलप करके इनको टेस्ट करना ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसी के कारण आप सबको दुनिया में केवल 2 ही ऐसे कंट्री देखने को मिलेंगे जो कि इजेक्शन सीट्स के मामले में रिलायबल यहाँ पर माने जाते हैं, जिसमें एक USA है और एक यहाँ पर यूके है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है, भारत को किस कंपनी के साथ में मिलकर के अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स के लिए इन इजेक्शन सीट्स को बनाना चाहिए या फिर नहीं? तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको
आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।